कृष्ण भगवान अर्जुन को सिखा रहे हैं। क्या सिखा रहे हैं? कि अर्जुन, कोई भी ऐसा काल नहीं है जिसमें मनुष्य कुछ करता नहीं है। अर्जुन मुस्कुरा के कहते हैं कि भगवान ये क्या आप बता रहे हैं? कहा सही मैं बता रहा हूँ। तो क्या आप बता रहे हैं? ये दोनों के बीच वार्तालाप में एक निष्कर्ष निकला कि यानी जब आप जानते हो अर्जुन, कोई व्यक्ति यदि कुछ ना भी करके कोई समय को व्यतीत कर रहा है तो समझ जाइए कि उसका कार्य यानी बाधित हो रहा है अर्जुन। और यदि कोई व्यक्ति काम करके समय को व्यतीत कर रहा है तो उसके कार्य आगे बढ़ रहा है अर्जुन। इसलिए यानी करो अथवा मत करो, यानी हर एक के काल तुम्हारे कार्यों से ही आगे बढ़ रहा है। या वह कार्य सकारात्मक हो, परिणाम लायक हो, या फिर परिणाम देने लायक नहीं हो। उदाहरण के तौर पर भी आप इसे ले सकते हैं। जैसे कोई सोया हुआ इंसान रात्रि भर सोया है, 6 घंटा सोया है, और फिर भी दिन में बताइए 4 घंटा सो लेता है, तो दिन में जो 4 घंटा जो सो रहा है ना, वह बताइए वो भी बताइए कुछ कर रहा है क्योंकि सो रहा है, और सो कर वो सपने देख रहा है। बस फर्क ये है कि इसमें उसकी जो कार्य का जो परिणाम आएगा वो बेहतर परिणाम नहीं आएगा। ये अर्जुन को सिखा रहे हैं। अर्जुन मुस्कुरा रहे हैं। तो कृष्ण के जैसे यानी बताइए आप भी किसी के लिए बताइए आप मार्गदर्शक बन जाते हैं, तो कई बार तो आप अपने आसपास अपने साथियों को, अपने घर परिवार वालों को कहते हो कि न्यूटन भी एक वैज्ञानिक थे साइंस में, जिन्होंने पेड़ के नीचे सो रहे थे और सोते सोते पेड़ से फल गिरा तो इन्होंने गुरुत्वाकर्षण का खोज किया। तो यहाँ पर रिजल्ट आना गया सामने कि जब वो सो रहे थे तो भी काम हो रहा था, पेड़ से फल गिरा तो भी काम हुआ। तो बस काम आपका यानी बताता है कि आप जो काम कर रहे हैं उसका परिणाम अच्छा आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो सिर्फ परिणाम अच्छा ही आने का काम नहीं होता है, परिणाम हानिकारक रूप में भी आने का काम होता है। समझ गए होंगे बात को। और इसी तरह से आपको मैं बता दूं कि यदि 4 दोस्त मिलकर किसी जगह पर 2 घंटे का समय दे रहा है तो भी काम हो रहा है क्योंकि वह बैठा है, तो कार्य हो रहा है। बस फर्क है कि उसका रिजल्ट कैसा आएगा। समझ रहे हैं बात को। तो बिल्कुल आप बताइए आसपास में होते हैं तो आपको कई बार ऐसा लगता होगा। कई बार यानी अर्जुन संदेह में रह करके भगवान कृष्ण से प्रश्न करते हैं कि भगवान ये बताइए, भगवान कि आखिर यानी कोई व्यक्ति से कभी कभी कुछ गलतियां अनजाने में हो जाए तो क्या उसका माफ किया जा सकता है? मुस्कुराते हैं कृष्ण भगवान। और इनकी तो महिमा गजब है। इन्होंने दिया भागवत गीता, और बताइए भागवत गीता के हर एक बताइए अध्याय में इनका बताइए एक रहस्य का यानी वर्णन मिलता है। आप भी यदि फुर्सत में होते हैं तो समय निकाल करके घड़ी 2 घड़ी जरूर आप बैठिए और स्मरण करिए। और कहते हैं कि अनजाने में हो जाता है, और अनजाने में जब हो जाए तो भी आपका दोषी ही बनना पड़ता है। यदि आप अनजाने में भी कुछ कर दीजिएगा तो उसका बताइए रिजल्ट का श्रेय आप ही के ऊपर आएगा। जैसे मैं बताता हूँ कि जब बेचारा पसीना से बताइए भींगा, पूरा बदन पसीना से भींगा, किनका? हनुमान जी का। रामायण से आपको संवाद ले रहा हूँ। हनुमान जी का पूरा शरीर पसीना से भरा था जब संजीवन बूटी के लेकर वह पहाड़ को लेकर के आ रहे थे, उड़ते हुए समुद्र को पार कर रहे थे, पता होनी चाहिए। और मैं आप लोग को बता दूं कि आखिर जब हनुमान जी जब आ रहे तो उड़ते उड़ते पसीना उनके शरीर से टपका कि समुद्र में जाकर के एक मछली के जीभ पर पड़ा। सही समझा आपने, मछली के मुंह खुला था और मछली के मुंह में जाकर के हनुमान जी का पसीना पड़ गया, और वो मछली बताइए उस पसीने की भार को सह न पाई। वाह क्या संवाद है, क्या वर्णन करने वाला ने संवाद दिया है कि आखिर वह मछली यानी हनुमान जी के पसीना का एक बूंद को सहन न कर सकी और वह चल गई पताल की ओर। और जब पताल की ओर गई तो इतना ही नहीं, पताल की ओर जाने के बाद वह मछली बन जाती है गर्भवती। क्या कमाल का बताइए यहाँ वर्णन है। और जब गर्भवती बन जाती है हनुमान जी के पसीना से, इनकी पसीना में इतनी पावर, सोचने वाली बात है। और जब वह बताइए मछली जन्म देते अपने बच्चा को तो बिल्कुल आपको पता होगा कि आखिर वह मछली से बताइए मकर ध्वज का जन्म होता है जो हनुमान का पुत्र कहलाता।
हनुमान जी का पुत्र, मकर ध्वज का जन्म होता है। आप समझ सकते हैं यहाँ कितना ब्रह्मचर्य इंसान पर भी बताइए अनजाने में दोष मिल गया, और हनुमान जी अब बन जाते हैं दोषी। और ये अनजानों में भी जो गलतियां आपसे होगी तो दोषी आप ही कहलाएंगे। इसलिए अनजान में भी, अनजाने में भी कार्य हो रहा है, तो कोई भी काल ऐसा नहीं है जिसमें कार्य नहीं हो रहा है। यह साबित हुआ। और आपको ये पता होगा कि यदि आप इस अपने बताइए इस कथन से यदि आपको जीवन में सबक मिल रहा होगा तो जरूर हमारे इस सेशन को लाइक कमेंट करिएगा और दूर तक शेयर करिएगा। साथ ही साथ मैं आप लोग को बता रहा हूं कि आप और थोड़ा सा बताइए मेरे संवाद में जुड़े रहिए। यानी सुबह उठते ही आप तीन बातों को ध्यान रखिए, और वो तीन बात है एसपीआर के रूप में। जैसे एसपीआर क्या आपको बताता है उस पर मैं बता रहा हूं। आप प्रत्येक दिन सुबह उठिए और यह बताइए, संवाद हमारा बताइए गीता से भी मिलता है कि यह स्टार्ट करिए। क्या स्टार्ट करना है? कोई मशीन स्टार्ट नहीं करना है, अपने आप को स्टार्ट करना है। एक बेहतर कार्य करने के लिए अपने आप को स्टार्ट करना है। तो स्टार्ट करिए, उसका प्रोग्रेस जांच करिए और रात्रि में रिव्यू लीजिए कि आप दिन भर में जो किया है उसका प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है। तो यदि आप ऐसा करते हैं नित्य दिन, तो मैं बताऊं कि आप भी बन जाइएगा बेंजामिन फ्रैंकलिन, जिन्होंने बाइफोकल लेंस का आविष्कार किया। और वह ऐसे व्यक्ति जिनका नाम है वैज्ञानिकों के बताइए श्रृंखला में, वह है बेंजामिन फ्रैंकलिन, जिन्होंने बताइए प्रत्येक दिन ऐसे किए, रात्रि में रिव्यू लिए, और नतीजा आज ऐसा है कि दुनिया आज उनको यानी द्वितल लेंस के नाम से, यदि आप जानते होंगे कि अक्षर को पढ़ने के लिए नज़दीक का पावर और दूर से देखने के लिए दूर की पावर को जो आप एक ही चश्मा में सेट करते हैं वह है द्वितल लेंस, और उस लेंस का आविष्कार में किन्हीं का योगदान है तो बेंजामिन फ्रैंकलिन का है। तो ऐसे ऐसे हमारे यहाँ दार्शनिक महान साइंटिस्ट हमारे यहाँ आए, और सुबह से शाम तक आपने सही समझा। एसपीआर याद रखिए, स्टार्ट करिए, प्रोग्रेस जांच करिए और रिव्यू अपने कार्यों का जरूर लीजिए। साहब आप यदि इतना बताइए ढंग से आप लगे हैं अपने कार्यों में, तो बताइए उस कार्यों का एक अच्छा परिणाम पाइए, और परिणाम जब आपको अच्छा आएगा तो लोग आपसे सीखेंगे और दूर दूर तक आपका नामों का गाथा सुनाएंगे। और आप यदि ऐसे में बताइए हमारी संवाद को यदि पसंद करते हैं तो अंगूठा से लाइक कमेंट जरूर करिए, ताकि हम अगला वीडियो आप लोग को बेहतर से बेहतर दे सकें। दिल की गहराइयों से धन्यवाद। आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा।